अगर आपको भी ये लगता है कि आप एक ऐसा फैशन कर रही हैं जिससे आपकी लुक डिसेंट अट्रैक्टिव लगने की बजाय चीप लग रही है, तो आप कोई तो मिस्टेक कर रही होंगी। तो चलें आज की वीडियो में वो मिस्टेक डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने बालों से। अगर आपके भी बाल मेरी तरह से इस तरह फ्रीजी हुए हुए हैं, बॉम फटा हुआ है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, बिल्कुल भी सिल्की स्मूथ नहीं है, तो आपने ये वाला कंडीशनर पैंटीन का लाजमी बाय कर लेना है। अच्छा, ये बहुत अच्छा कंडीशनर है। इससे पहले मैं कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करती थी, क्योंकि इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि हमारे बालों को कंडीशनर शाइनी कर देता है, स्मूथ कर देता है। मेरे बालों में हर वक्त बॉम फटा रहता था, बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होते थे। फिर मेरी सिस्टर ने मुझे ये वाला कंडीशनर रेकमेंड किया। अच्छा जनाब, इस कंडीशनर को यूज़ करने का तरीका ये है कि जब भी आपने अपने बालों को वॉश करना है तो आपने अपने बालों को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। मतलब पानी जो हमारे बालों से टिप टिप कर रहा होता है वो नहीं करना चाहिए। फिर आपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है। आपने जड़ों में कभी भी कंडीशनर अप्लाई नहीं करना, आपने इस तरह से लेंथ में कंडीशनर अप्लाई करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छे तरीके से फिंगर्स की मदद से इस तरह फिंगर्स घुमा घुमा के बालों को हाफ पार्ट में डिवाइड कर करके अच्छे तरीके से कंडीशनर आपने अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। 3 मिनट लगाकर छोड़ देना है। उसके बाद सादा पानी से आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। फिर देखिएगा आपके बाल कितने ज़्यादा स्मूथ होंगे और कितने ज़्यादा सिल्की होंगे। अच्छा जी, शावर मैंने ले लिया है और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है। ये शर्ट मैंने सफ़ायर से ली थी, 1 पीस ट्राउज़र, और दुपट्टा मैंने इसके साथ अलग से लिया था। दूसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि बाज़ दफ़ा इस तरह से होता है कि हम कहीं जाते हैं, हमारा दुपट्टा हमें कैरी करने का तरीका नहीं आता कि हम अपने दुपट्टे को लें किस तरह से। क्योंकि जनाब दुपट्टा एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अच्छे तरीके से ले लें तो हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना स्टार्ट हो जाती है, और अगर उसी दुपट्टे को हम अच्छे तरीके से ना लें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाज़ जगहों पर हमने दुपट्टा सर पे लेना होता है, बाज़ जगहों पर हमने दुपट्टा अपनी नेक में लेना होता है। तो नेक में आपने इस तरह से लेना है कि एक साइड आपने लंबी रखनी है दुपट्टे की और एक साइड आपने ऊपर रखनी है। जिस तरह से आप कंफर्टेबल हों, जितनी ऊपर आप रखना चाहें उतनी आप रख सकती हैं। दुपट्टे को आपने हमेशा सेट करके इसी तरीके से लेना है। ऊपर प्लेट्स डाल के कंधे पर रखना है और साइड पर आपने इस तरह से लंबा छोड़ देना है। जिन लड़कियों की हाइट शॉर्ट है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छी टिप है कि आपकी हाइट भी इस तरह दुपट्टा लेने से लंबी लगेगी। फिर जनाब कई जगहों पर हमने दुपट्टा सर पर रखना होता है, तो सर पर आपने दुपट्टा इस तरह से लेना है। सर पर हल्का सा लेके हल्के से आगे से अपने बाल निकाल कर एक साइड आपने दुपट्टे की ऊपर रखनी है, जितनी आप कंफर्टेबल हों, जितनी आप ऊपर रखनी चाहती हों, और नेक से आपने अच्छे तरीके से कवर करना है दुपट्टे को, और एक साइड इस तरह से आपने बड़ी और लंबी छोड़ देनी है। मैं आपको इस तरह से बैक से भी दिखा रही हूँ और फ्रंट से भी आपको दिखा रही हूँ। इस तरह दुपट्टा लेने से दोनों तरह से आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा डिसेंट लगेगी। फिर जनाब तीसरी मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम अपने फेस पर बहुत ज़्यादा अच्छा मेकअप कर लेते हैं और हाथों में हम कुछ भी नहीं पहनते, हाथों को हम यूं ही छोड़ देते हैं। तो आपने एक वॉच और एक रिंग दोनों हाथों में सिंपल सी लाजमी पहननी है। कोई हैवी रिंग नहीं पहननी, हैवी ब्रेसलेट नहीं पहननी, हैवी चूड़ियाँ नहीं पहननी। एक रिंग पहननी है और एक वॉच पहननी है। आप सिंपल लिबास में भी बहुत प्यारी लगेंगी, आप हैवी ड्रेस में भी इस तरह बहुत प्यारी लगेंगी। अब जनाब आप कहेंगे आपने ड्रेसिंग का तरीका तो सिखा दिया है लेकिन हमें मेकअप करना नहीं आता। हम जब भी मेकअप करती हैं हमारी बेस जो है ब्लैक में चली जाती है, बेस ग्रे में चली जाती है। तो वो जनाब इस तरह से होता है कि जब आप अपनी स्किन टोन के साथ कलर मैच नहीं करके लेती तब आपकी बेस ब्लैक हो जाती है। फिर चाहे वो बीबी क्रीम हो, फिर चाहे वो महंगे से महंगे या अच्छे से अच्छे वाली फाउंडेशन हो, ब्लैक होती ही होती है। तो आपने स्किन टोन के साथ मैच किस तरह से करना है, आपने बाजू की इस तरह से फ्रंट साइड पर कोई भी फाउंडेशन, कोई भी बीबी क्रीम अप्लाई करके देखनी है। जिस तरह से मैं आपको ये मिस रोज की फाउंडेशन अप्लाई करके दिखा रही हूँ, ये देखें बिल्कुल मेरी स्किन टोन के साथ मैच है और इसमें बीबी क्रीम में मेरा जो कलर है नेचुरल है। फिर एसटी की फाउंडेशन मैं आपको लगाकर दिखा रही हूँ। आप दोनों में फ़र्क देखें कि एक ये बहुत डल स्किन के लिए है और ये साथ वाली जो बीबी क्रीम है ये फेयर स्किन के लिए है। तो इस तरह जब आपको लगा के चेक करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके फेस की स्किन के साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही।
अच्छा 4 नंबर पे जो हम मिस्टेक करती हैं वो ये है कि अभी तक हमें पता ही नहीं है कि हम लिपस्टिक किस तरह की लगाएं, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, कौन सी लिपस्टिक हम पर लगाई हुई अच्छी लगेगी। अगर ट्रेंड को देखें तो आपको पता है कि इस तरह की डार्क लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं चल रही और ना ही लगाई हुई अच्छी लगती है। यहाँ पर जी मैं आपको मिस रोज़ की कुछ लिपस्टिक दिखा रही हूँ जिसके कलर और शेड बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। यहाँ पर मैंने सारे शेड लगाए भी हैं, लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा इनका लिपस्टिक का शेड यूज़ करती हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये वाला है। अच्छा इस पर ना कोई नंबर वगैरह नहीं है, बस ये मिस रोज़ की मैट लिपस्टिक है। अच्छा ये जिनके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं उनको भी मॉइस्चराइज़र कर देती हैं इस लिपस्टिक की। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है, ये शेड मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। देखिए वो ज़माना चला गया जब आप डार्क लिपस्टिक मेहरून कलर की, रेड कलर की यूज़ करती थी। अब न्यूड लिपस्टिक या टिंट लगे हुए अच्छे लगते हैं। अब तो ब्राइडल्स भी रेड मेहरून लिपस्टिक नहीं लगवाती, वो भी न्यूड लगवाती हैं, न्यूड लिपस्टिक क्योंकि अच्छी लगती है। अच्छा उसके बाद ब्राउन कलर की ये पेंसिल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। मैं ये ब्राउन कलर की पेंसिल से आउटलाइन करके अंदर जो है ये मिस रोज़ की लिपस्टिक लगा लेती हूँ। न्यूड सा कलर है, इस तरह से लगता है कि मेरे लिप्स नेचुरल पिंक और पीच हैं, लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ लगाया हुआ है। फिर जनाब 5 नंबर की मिस्टेक जो हम करती हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम कौन सी नेल पॉलिश लगाएं। हमने ड्रेस ब्लैक पहना होता है तो हम ब्लैक लगा लेती हैं, डार्क ब्लू पहना होता है तो ब्लू लगा लेती हैं, ग्रीन पहना होता है तो ग्रीन लगा लेती हैं। अक्सर नेल पॉलिश के शेड ऐसे होते हैं जो आपके हाथों को और ज़्यादा डल दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं, और अक्सर नेल पॉलिश के शेड ऐसे होते हैं जो हमारे हाथ डल भी होते हैं तो उनको फेयर दिखाते हैं, और फेयर होते हैं तो और ज़्यादा फेयर दिखाते हैं। 6 नंबर पर जी हम जो मिस्टेक करती हैं कि हम ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा डार्क मेहरून रेड कलर के लगाते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है पीच कलर के ब्लश ऑन बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। आपकी चीक्स नेचुरली पीच पिंक लगती हैं अगर हम ये वाले ब्लश ऑन लगाते हैं। और अगर नेल पॉलिश आपको नहीं पसंद लगाना तो आप इस तरह के नेल्स भी लेकर सिंपल से लगा सकती हैं। $1 शॉप से मिलते हैं जो कि आप इजीली रिमूव भी कर सकती हैं और इजीली उनको लगा भी सकती हैं। ठीक है जनाब 7 नंबर पर हम जो मिस्टेक करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे फेस पर किस तरह की हेयर स्टाइल सूट करेंगे, हम किस तरह की हेयर स्टाइल में अच्छी लगेंगी। देखिए आजकल टाइट हेयर स्टाइल बनाने का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, टाइट ब्रेड बनाने का ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही किसी किसी के फेस पर वो अच्छा लगता है। बाज़ लड़कियाँ बना भी लगती हैं, उन्हें लगता है अच्छा लगता है, लेकिन आप इस तरह से मैसी सा बन भी बना सकती हैं और मैसी सा पीछे बालों को कर्ल करके आप कोई भी पिन कोई भी क्लिप लगा सकती हैं। लेकिन जनाब अगर इस तरह से आपके आगे बैंग्स कटे हुए हैं, आप पीछे चाहे क्लिप लगा रही हैं या फिर आगे एक बन बना रही हैं, लेकिन अगर आपके इस तरह से बैंग्स कटे हुए हैं एयर टू एयर तक, तो आपका फेस हर टाइप की हेयर स्टाइल में अच्छा लगता है। जैसे आप बन बना लें, पोनी टेल बना लें, कुछ भी बना लें, हर तरह की हेयर स्टाइल में अच्छा लगता है। ठीक है जनाब मैं आज गई थी $1 शॉप पर, वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी बास्केट वगैरह भी देखी हैं और मेकअप का सामान वगैरह भी देखा। आज का व्लॉग, आज की टिप्स आप लोगों को कैसी लगी हैं कॉमेंट करके लाजमी बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, दुआओं में भी याद रखा करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।